नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। निकाय चुनाव के लिए तय किए गए समन्वयक। प्रदेश में सभी नगर निगम पर समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए नियुक्ति की गई है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर की गई है नियुक्ति। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। निकाय की तैयारियों में भाजपा जुटी हुई नजर आ रही है। निकाय चुनावों के लिए तय किए गए हैं समन्वयक। प्रदेश में सभी नगर निगम पर समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए नियुक्ति की गई है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर की गई नियुक्ति। तो बीजेपी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बन गए हैं। अभय, क्योंकि बीजेपी बेहद सक्रिय नजर आ रही है और इस चुनाव को लेकर तमाम तैयारी करती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनावों के लिए समन्वयक भी तय किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? तो बिल्कुल बीजेपी ने अभी कह सकता है कि निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के बाद जो प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हुई है, उसके बाद अब अपनी चुनावी रणनीति को और तेज करना शुरू कर दिया है। जो चुनावी रणनीति पार्टी की तरफ से बनाई गई थी, उस रणनीति के तहत पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका इस निकाय चुनाव में दी गई है, उन सभी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय करने का काम पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। जिसमें कह सकते हैं कि मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, इन सभी को समन्वयक बनाने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। निकाय चुनाव के लिए इन्हें समन्वयक यहाँ पर बनाया गया और अभी तक जो प्रयास किए गए पार्टी की तरफ से, उसमें कह सकते हैं कि 51 बड़े नेताओं को ऐसी जिम्मेदारी समन्वयक की पार्टी की तरफ से यहाँ पर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और की तरफ से जो सूचना पर जारी की गई है, जिसपे कह सकते हैं कि पार्टी के महामंत्री आदित्य कोठारी ने अपने लेटर हेड पर उन सभी समन्वयकों की सूची यहाँ पर जारी करी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम यहाँ पर किया गया। सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और सरकार के जो मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी देने का काम यहाँ पर किया गया। आप ये कह सकते हैं कि देहरादून और हरिद्वार में भी इसी प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम यहाँ पर किया गया, सांसदों को देने का काम किया गया, ताकि निकाय चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत हासिल यहाँ पर कर सके। क्योंकि नामांकन के बाद ये तो अधिकतर जगहों पर स्थिति साफ हो चुकी है कि जो चुनावी मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। जहां पर पार्टी के बागी प्रत्याशी खड़े हैं, तो उनको भी मनाने का प्रयास अभी भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जारी है, ताकि जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी उनके समर्थन में वो अपना समर्थन देने का काम यहाँ पर कर सके। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जब निकाय चुनाव की पूरी तस्वीर साफ है, तो जो समन्वयक है उनकी बड़ी भूमिका यहाँ पर निकाय चुनाव में रहने वाली है और इस निकाय चुनाव में उनकी तरफ से अपने अपनी जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, यानी जिस नगर निगम, नगर पालिका की जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर दी गई है, उसको बेहतर तरीके से जीतने के लिए वहाँ पर नेताओं की किस प्रकार से चुनावी जनसभा रहने वाली है, कार्यकर्ताओं की जो टोली बैठ के वहाँ पर होंगी, कार्यकर्ताओं की जो टोलियाँ वहाँ पर चलेंगी, वो किस रूप में आगे बढ़ेंगी, उन सबको करने का काम इस समन्वयक की तरफ से, उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी अब चुनावी मोड़ पर है और चुनावी मोड़ में किसी भी प्रकार से अपनी जो रणनीति है उसको कहीं पर ढीला नहीं करना चाहती है। इसीलिए हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी के साथ साथ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनकी जिम्मेदारी भी तय करने का काम पार्टी की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में समन्वयक तय कर दिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए। इनकी जिम्मेदारी क्या होगी और इनके सामने क्या कुछ चुनौती है? अब है देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव में जीतने की है। पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनके पक्ष में पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आपके प्रदेश पदाधिकारी हो या जिले का पदाधिकारी हो या मंडल स्तर का पदाधिकारी वहां पर हो, वो सभी मिलकर वहां पर एकजुटता के साथ काम कर सके, जिस चुनावी जीत को बड़ा बनाने का काम यहाँ पर कर सके। तो उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो प्रयास बीजेपी ने किए, उसमें कुछ हद तक बीजेपी को सफलता भी मिली है। लेकिन अब चुनाव की जो रणनीति, यानी जो चुनाव का प्रचार प्रसार है,
वो और तेज करने की जरूरत यहाँ पर है। इसीलिए समन्वयक बनाने की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है, ताकि हर समन्वयक अपने अपने दी गई जिम्मेदारी को निभाने का काम करे और हर नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में चुनाव प्रचार की जो कोशिश है उसको और तेज किया जा सके और पार्टी की जो रीति नीति है वो जनता के बीच पहुंचाई जा सके। जी अभय, चुनावी प्रचार प्रसार को तेज किस तरीके से किया जाएगा, साथ ही अभी क्या कुछ माहौल है बीजेपी के अंदर खाने में, क्योंकि बीजेपी के कई जो प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बागी हो चले, उनको किस तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मनाने के लिए बीजेपी का हर ये कह सकता है कि पार्टी का जो वरिष्ठ नेता वो यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पार्टी के लिए मुसीबत विपक्षी दलों से ज़्यादा उनके जो बाकी जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप ये कह सकते हैं चाहे उत्तरकाशी का हो, चमोली का हो, पौड़ी का हो, टिहरी का हो या फिर पिथौरागढ़ में हो, आपको बीजेपी के जो बाकी प्रत्याशी हैं वो पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोल चुके हैं। लगातार उनकी तरफ से जो चुनावी प्रचार है वो पार्टी के खिलाफ यहाँ पर किया जा रहा है और पार्टी की जो रीति नीतियाँ नहीं, जो चुनाव की जो रणनीति अभी तक बनाई गई थी उसको कहीं ना कहीं पीछे करने का काम उन बागी प्रत्याशियों की तरफ से किया गया है। इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ी है, क्योंकि सत्ताधारी दल है। इससे पहले के जो निकाय चुनाव हुए हैं उन निकाय चुनावों में सबसे ज़्यादा बोर्ड बीजेपी के यहाँ के बने थे। ज़्यादातर निकायों में बीजेपी का गठन यहाँ पर हुआ था। 11 नगर निगमों में से कह सकते हैं कि बीजेपी ने ज़्यादातर नगर निगम को जीतने का काम यहाँ पर किया था। तो ऐसे में उस जीत को पुनः वापस बनाने के लिए, उस जीत का लय को बनाने के लिए इस समय बीजेपी जी जान से जुटी हुई नजर आ रही है। इसीलिए हर नेता की जिम्मेदारी तय करने का काम बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी तरफ से यहाँ पर कर दिया गया, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार से कोई ढिलाई ना हो, बल्कि हर दिन हर गति के साथ, तेज गति के साथ बीजेपी अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर सके। जी बहुत शुक्रिया भाई आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और दोनों ही पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। खबरों बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जन सुझाव के लिए वेबसाइट पर अपलोड होगा प्रस्ताव की समीक्षा करेगी मुख्य सचिव राधा रवि। ड्राफ्ट को लेकर युवाओं से भी किया जाएगा संवाद। नियोजन विभाग नीतियों के मसौदे पर कर रहा है अध्ययन। प्रदेश की युवा और महिला नीति बीजेपी का चुनावी वादा। तो प्रस्ताव की समीक्षा करेंगी मुख्य सचिव। ड्राफ्ट को लेकर युवाओं से भी संवाद किया जाएगा, उनके भी सजेशन लिए जाएंगे, सुझाव लिए जाएंगे और ये प्रस्ताव अब वेबसाइट पर डाले जाएंगे। वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा प्रस्ताव। जन सुझाव के लिए इसे वेबसाइट पर डाला जाएगा। प्रदेश की युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसके लिए महिलाओं से, युवाओं से और जनता से इस पर सुझाव भी लिया जाएगा, जिसको लेकर वेबसाइट पर प्रस्ताव को अपलोड किया जाना है। प्रस्ताव की समीक्षा मुख्य सचिव करेंगी। तो ड्राफ्ट को लेकर युवाओं से किया जाएगा संवाद, उनके भी सुझाव लिए जाएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी इस प्रस्ताव को लेकर। तो नियोजन विभाग नीतियों के मसौदे पर कर रहा है अध्ययन। प्रदेश की युवा और महिला नीति बीजेपी का चुनावी वादा है। तो प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव। ड्राफ्ट को लेकर युवाओं से किया जाएगा संवाद। महिला और युवा नीति को लेकर प्रदेश सरकार अपने प्रस्ताव को लेकर आ चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, प्रदेश की युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, उत्तराखंड में 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अपना एक वायदा जनता से ये भी किया था कि प्रदेश में युवा और महिला नीति को बनाने का काम किया जाएगा, ताकि राज्य के जो युवा है उनको सशक्त बनाया जा सके, उनको रोजगार देने का काम यहाँ पर किया जा सके या रोजगार से जोड़ने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा सके। पहाड़ की जो रीढ़ कही जाती है महिलाएं, उन महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए महिला नीति का होना बहुत जरूरी था। ये वायदा राज्य में बीजेपी ने किया था चुनाव से पहले, और अब ये कह सकते हैं कि चुनाव के बाद 2 साल के बाद बीजेपी की सरकार ने उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर कर दिया है। नियोजन विभाग के पास इस समय जो महिला बाल सशक्त महिला विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव यहाँ पर आया है उस में ये कह सकते हैं कि नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उसका अध्ययन करने का काम नियोजन विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और अब प्रयास
प्रयास यही रहेगा कि जिस प्रकार से इस ड्राफ्ट को और मजबूत बनाने का काम यहाँ पर हो सकता है, उसमें आम जनता के सुझाव कैसे लिए जा सकते हैं, खासतौर पर युवाओं के सुझावों को उसमें शामिल करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। और अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि नियोजन विभाग के अध्ययन के बाद इसमें सुझावों को लेने का काम यहाँ पर होगा और उसके बाद अंतिम निर्णय सरकार की कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये समझा जा सकता है, जो प्रयास सरकार के दिख रहे हैं शासन स्तर पर, जो अभी तक की जो कार्रवाई इस दिशा में हुई है, उसमें कह सकता है कि आगामी कुछ दिनों में या महीनों के भीतर में उत्तराखंड को नया अपना राज्य का पहला युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट यहाँ पर मिल जाएगा, नीति बनती हुई नजर आ जाएगी और उसके बाद इस दिशा में ये कह सकते हैं कि और तेज गति से काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो वायदा किया उस वायदे को पूरा करने के लिए सरकार यहाँ पर लगातार प्रयास भी कर रही है और अभी तक की दिशा में उन प्रयासों को अंतिम रूप देने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है। जी, यानी कि महिला नीति और युवा नीति को लेकर लोग भी बेहद खुश और ये वो वादा है जिसे सरकार मात्र 2 साल में पूरे करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जन सुझाव के लिए वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा प्रस्ताव, किस तरीके से जो युवा है, जो जनता है, वो अपना सुझाव दे सकती है। अब है देखिए जिस प्रकार से राज्य के भीतर इस युवा और महिला नीति के ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने का काम किया जाएगा, उससे पहले नियोजन विभाग उसका अध्ययन यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि नियोजन विभाग को अगर किसी प्रकार की कोई कमी इस ड्राफ्ट पर नजर आएगी तो वो उसको पहले से ही संशोधित करने का काम यहाँ पर कर देगा, ताकि समय रहते हुए सारी चीज़ों को मजबूत तरीके से बनाने का काम यहाँ पर किया जा सके। उसके बाद विभाग की जो वेबसाइट होगी उस पर इस प्रस्ताव को अपलोड कर दिया जाएगा और जिस प्रकार से यूसीसी को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जन सुझाव यहाँ पर लिए गए थे, जनता सुझाव प्राप्त किए गए थे, उसी प्रकार से इस ड्राफ्ट को लेकर भी जनता के सुझाव यहाँ पर लिए जाएंगे। कोशिश ये रहती है शासन स्तर पर कि जो युवा हैं और राज्य की जो महिलाएं वो अपने सुझाव यहाँ पर दे सके, ताकि उनके उन सुझावों के आधार पर बेहतर तरीके से इस नीति को बनाने का काम यहाँ पर किया जा सके और उत्तराखंड राज्य जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, सुदृढ़ हो और भी बेहतर हो, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अब है आपका इन तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरें बढ़ते आगे, बीजेपी को चुनाव से पहले ही सफलता हाथ लग गई है। जी हां, आपको बता दें कि दिनेशपुर में 2 लोगों की नाम वापसी के बाद प्रशासन ने मंजीत कौर को विजयश्री का प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार निर्विरोध दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष बनी। इस दौरान गदरपुर तहसील से दिनेशपुर तक विजय जुलूस निकाला गया। इस तरह से उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया है। इस दौरान मंजीत कौर के पति पूर्व अध्यक्ष कावल सिंह ने कहा है कि मेरा दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र को एक आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की उच्चीकरण और एक गौशाला प्रमुखता से बनाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी जीत जनता की जीत है। निकाय चुनाव के पास आते आते भाजपा और कांग्रेस के बीच वॉर पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी जिसमें उन्होंने बागियों से नामांकन वापस लेने की धमकी दी थी और कहा कि आखिर किस मुंह से महेंद्र भट्ट कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का अनुशासन तब कहा गया था जब मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति होने का गंभीर आरोप लगा था। यह अनुशासन तब कहा गया था जब सीबीआई जांच में उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला होने की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा गरिमा दसौनी ने महेंद्र भट्ट पर हमला करते हुए कहा कई सवाल किए। गरिमा दसौनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को समझ चुका है कि पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। काफी हद तक मुझे लगता है कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जिला अध्यक्षों ने, महानगर अध्यक्षों ने आगे बढ़कर बहुत कोशिश की है रूठे हुए को मनाने की, क्योंकि अनंतो गत्वा तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं।
टिकट एक ही का होना था, काफी लोगों का मनोबल भी गिरा, कुछ के दिल टूटे, और ऐसे में टिकट क्योंकि नहीं हो पाया कुछ लोगों का, तो वो को भवन में चले गए या उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम सफल हुए हैं लोगों को मनाने में, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने फैसले पर अडिग हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बागियों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कैसे करेंगे महेंद्र भट्ट जी? क्योंकि आपसे वो बागी ये भी तो पूछेंगे कि गणेश जोशी पर कार्रवाई कहाँ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में गणेश जोशी जो हैं दोषी करार हुए। वो सीबीआई ने जब उद्यान घोटाले की जांच करी, उसमें उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग में करोड़ों की बंदरबाट हुई है। और तो और आप देखिए कि प्रमोद नैनवाल के भाई को जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया नेपाल और भारत बॉर्डर पर। ऐसे कई आपके मंत्री विधायक हैं जो जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। दलीप महंत ने तो सार्वजनिक सभा में अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया टिकट नहीं होगा तो निर्दलीय कूद जाना। उधर मुन्ना सिंह चौहान ने आपके आरक्षण का विरोध कर दिया। उधर आप देखिए अरविंद पांडे कितना मुखर होकर बोल रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी ने जो है संसद में कह दिया कि अवैध खनन हो रहा है। और उधर अनिल बलूनी जी ने कह दिया कि आपदा प्रबंधन में कोताही हुई। तो ऐसे में कुल मिलाकर क्या आपके दल में केवल गरीब और छोटे कार्यकर्ताओं पर जो है गाज गिराई जाती है कार्रवाई की? ये बड़े रसूखदार मंत्री और विधायकों पर कोई गाज नहीं गिरेगी? तो कहीं ना कहीं डैमेज तो उसी दिन हो गया था भारतीय जनता पार्टी को, जब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करने की कोशिश। अल्मोड़ा निकाय चुनाव में बनाए गए जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारियों का प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान डीएम आलोक कुमार पांडे ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी कार्मिक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करें। लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों ने सभी अधिकारियों को चुनाव की सभी बारीकियां सिखाई। मत पत्र पेटी, बैलेट पेपर, मतदाता सूची आदि के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रशिक्षण के दौरान दी गई। और इनकी बहुत क्रूशियल ड्यूटियां होती हैं और ये सारे अपने बूथों को देखने से लेकर पीठासीन अधिकारी, प्रधान अधिकारी सब पे एक तरह से सुपरविजन का ही काम करते हैं और आर के हाथ में काम होते हैं। तो उनको इनकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय चुनाव होना चाहिए। वही हरिद्वार में नशा मुक्ति अभियान के तहत ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी करते हुए नारकोटिक दवाइयों का जखीरा बरामद किया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और सुमन गढ़ चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह की अगुवाई में ये छापेमारी की गई। मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने स्टोर संचालक के घर पर छापा मारा है, जहां 10,000 के लगभग नारकोटिक्स की टैबलेट और इंजेक्शन बरामद किए गए। पशुओं के मेडिकल स्टोर के आर के में घर की महिला कर रही थी नशीली दवाओं का कारोबार। वही ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती का नशीली दवाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस गोदाम को सीज कर दिया गया। प्रशासन की टीम ने सुबह ही रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर कार्रवाई की है। लीज समाप्त होने के बाद भी कई सालों से उस जगह पर गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें कि डीएम देहरादून की जन सुनवाई कार्यक्रम में गढ़ी कैंट निवासी महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने और भूमि कब्जे की शिकायत की थी। मामला सामने आते ही डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए और मामले की जांच बिठा दी। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है, जिससे एक बुजुर्ग महिला फरियादी को न्याय मिल गया। वहीं जिला प्रशासन के प्रति जनमानस का विश्वास भी बढ़ा है। देखिए मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती,
वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम। वहीं उत्तराखंड के देहरादून जिले में शासन के निर्देश पर मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम सवीन बंसल ने इसके लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित की गई, जो एसडीएम की अगुवाई में जांच कर रिपोर्ट डीएम को देगी। डीएम बंसल ने कहा कि सभी एसडीएम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर मदरसों का सर्वे कर नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट दी। डीएम ने कहा कि सभी एसडीएम अपनी तहसीलों में संचालित पंजीकृत मदरसों सहित गैर पंजीकृत मदरसों का पूरा विवरण देंगे। जो मदरसे पंजीकृत है उनमें मानकों के पालन की स्थिति कैसी है और जैसे कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ाई, मिड डे मील, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मूलभूत सुविधा आदि पर भी रिपोर्ट सौंपेंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि जो हमारे लीगलाइज्ड वे से पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सो उसमें तो जो हमारे नॉर्म्स हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। लाइक हमारा करिकुलम एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो गया है, मिड डे मील्स हैं, कुछ बच्चों की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उसका एक तो परीक्षण किया जाना है और सेकेंडली बियॉन्ड पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस जो विदाउट एनी वैलिड परमिशंस, विदाउट एनी अथॉरिटी रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे एसडीएम, पुलिस, मदरसा, हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसके रजिस्ट्रार और हमारे शिक्षा अधिकारी, सो इनको। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।